आखिर कौन है वो सिंगर, गायक, कलाकार जो फिलहाल हरियाणा सरकार में है और मासूम शर्मा से अपनी दुश्मनी का बदला ले रहा है। हरियाणवी में एक कहावत है कि वो मानस भी कुछ नहीं होता जो आपकी चलदी में नहीं चलावा। तो आखिर कौन वो कलाकार है जो आपकी चलदी में पूरी चला रहा है? या फिर मैं कहूँ हरियाणवी इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, वायरल चल रहा है कि सिंगरों के गाने जो है बदमाशी वाले, जो गन कल्चर या बदमाशी को बढ़ावा दे रहे थे, वो डिलीट हो गए। इस मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। आप सभी से एक अनुरोध की वीडियो देखते तो सभी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ 5% लोगों ने कर रखा है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है जब हरियाणा सरकार ने एक फरमान जारी किया कि जो भी बदमाशी के गाने हैं, जो हरियाणा में बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हैं, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, वह गाने डिलीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक्शन भी इस पे हुआ और लगभग 8 गाने यूट्यूब से उड़ा दिए गए। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि वो गाने डिलीट नहीं हुए हैं, सिर्फ इंडिया में जो है उन पे बैन लगा है। इंडिया से बाहर अगर आप है तो आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इंडिया में भी है तो कई तरीके होते हैं, वहां से आप सुन भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप उन गानों पे अभी जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो वहां आएगा, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस कंट्री डोमेन ड्यू टू लीगल कंप्लेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि यह गाना फिलहाल यहां मौजूद नहीं है, इस देश की डोमेन में मौजूद नहीं है। किस वजह से? क्योंकि सरकार ने एक लीगल कंप्लेन जो है दी है, इस वजह से। लेकिन इस बात पर जो है विवाद शुरू होता है, वो वजह है कि 8 में से 6 गाने सिर्फ एक ही गायक के, एक ही सिंगर के थे, मासूम शर्मा। जिसके बाद मासूम शर्मा ने लाइव आकर आरोप भी लगाए कि सरकार में एक कलाकार बैठा है और वो अपनी मनमानी करता है। सिर्फ गानों को लेकर ही नहीं, मासूम शर्मा ने और भी कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केडी का भी एक बार लाइव शो उन्होंने कैंसिल करवाया, मेरा भी लाइव शो कैंसिल करवाया, और नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग कमेंट में भी बता देंगे। और वरना आप सब भी समझदार है कि मासूम शर्मा की पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के किस कलाकार से जो है बन चल रही है, या फिर मैं कहूं कि हरियाणा का कौन सा कलाकार सरकार में है। अब सबसे पहले मैं उन गानों की चर्चा कर लेता हूं जो फिलहाल जिन पर एक्शन लिया गया है। दो दादा मासूम शर्मा का गाना था, ये लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा व्यू इस गाने पर थे। ट्यूशन बदमाशी का, ये भी मासूम शर्मा का था, 24 करोड़ व्यू इस गाने पर थे। पिस्तौल 4-5 का, ये भी मासूम शर्मा का था और लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने यह गाना यूट्यूब पर देखा था। दो खटोले, जो काफी कंट्रोवर्शियल सॉन्ग रहा था, यह भी मासूम शर्मा का था और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके थे। उसके बाद 60 मुकदमे, ये भी मासूम शर्मा का था, 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके थे। उसके अलावा 2 गाने और, भाई तेरा गुंडा शहर है नरेंद्र बगाना का, और कोर्ट में गोली मासूम शर्मा, माफ कीजिएगा राहुल पुट्ठी का, ये गाने भी जो है इन पर भी एक्शन लिया गया है। अब सवाल है कि 8 में से 6 गाने ही मासूम के ही क्यों हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल, मासूम शर्मा ने जो बात लाइव में भी कही थी और कई उन्होंने ऑडियो कॉल पर जो इंटरव्यू दिया है अपना, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप एक्शन लीजिए, मैं आपके साथ हूं, सबसे ज्यादा बदमाशी के गाने भी मेरे हैं, लेकिन भेदभाव नहीं, एक कलाकार का नहीं, और सिंगरों पर भी कीजिए। क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे सिंगर हैं, खास करके आजकल तो मोस्टली है जो बदमाशी के गाने बनाते हैं। यहाँ तक कि एक कलाकार तो जो है सीएम नायब सैनी के काफी करीबी हैं और उनके भी बहुत सारे गाने बदमाशी के हैं। या फिर मासूम शर्मा जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उस कलाकार ने भी बदमाशी के गाने निकाले हैं। आपने सुना होगा कुछ ला इस टाइप का कोई गाना था, एग्जैक्ट टाइटल मैं बताना नहीं चाहता, कुछ इससे मिलता जुलता टाइटल था। तो उन्होंने भी बदमाशी के निकाले। मासूम शर्मा कहना भी पहले अपना आप ही एक्शन ले लो।
और भी ऐसे कई जो है कंट्रोवर्शियल सवाल उन्होंने उठाए हैं कि किसी का तो एक भी गाना नहीं डिलीट हुआ, मेरे लगभग जो है चल रहे थे सारे अच्छे, जो उन्हें डिलीट कर दिया गया। अब कुछ लोगों के सवाल है कि भाई नुकसान कलाकार को थोड़ी कंपनियों को हुआ है, कलाकार तो अपनी पेमेंट ले चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं है, नुकसान कलाकार को भी हुआ है, क्योंकि कंपनियों में उस कलाकार की छवि को लेकर थोड़ा डर हुआ है कि भाई इस कलाकार का आगे और कोई गाना करेंगे तो वो डिलीट हो सकता है। ऐसे में कंपनियां अपने प्रॉफिट को देखते हुए उस कलाकार से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मासूम शर्मा हर जॉनर में गाने में मशहूर है। वो बदमाशी के अगर बंद होंगे तो उन्हें नुकसान तो होगा, लेकिन ये नहीं कि उनका काम बंद हो जाएगा। मासूम के रोमांटिक भी चलते हैं। मासूम ने तो जो है बैठा बड़ जैसे धार्मिक गाने भी गाए हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि भाई एक ही बंदे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि मासूम शर्मा आजकल ट्रेंडिंग में चलता है, मासूम का हर गाना ट्रेंडिंग में चलता है, या फिर इसलिए जो सरकार में कलाकार बैठे हैं उनसे मासूम की बनती नहीं? हरियाणा सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और सरकार के बड़े मंत्रियों को, अधिकारियों को जो है आकर मासूम शर्मा जो बात कर रहे हैं कि डिलीट कर रहे हो तो भाई सबके कर दो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर बदमाशी के गाने सुनकर लोग बदमाश बन रहे हैं तो हरियाणा के डिलीट करने से क्या होगा? पंजाब वाले सुन के बन जाएंगे, बॉलीवुड वाले सुन के बन जाएंगे। बॉलीवुड में तो फिल्में हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो ये नीति कुछ लोग सही भी बता रहे हैं, कुछ गलत भी बता रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। आपको क्या लगता है, डिलीट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या फिर चलते रहना चाहिए? क्योंकि अगर इन गानों को सुनकर लोग बदमाश बन रहे हैं तो केडी ने बदमाश बोलूं हूं जैसे जो है गानों को सुनकर बदमाश शरीफ क्यों नहीं हुए? फौजिया का तंबू ने सुन के जो है लोग फौज में क्यों नहीं लगते? आपकी क्या राय है? आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।